हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पॉलिनेशन के बायोटिक फैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वहां मैं इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता था, एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो होता था, ठीक है, वो डिस्कस करवा चुका था। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंटोमोफिली पॉलिनेशन में जो डिफरेंट मैकेनिज्म जो अपना रोल प्ले करती है, या फिर इंसेक्ट जो है डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म करता है प्लांट्स के अंदर बेसिकली, या एंटोमोफिली पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू होता है बेसिकली। तो फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म हो गया, लिवर और टर्न पाथ मैकेनिज्म हो गया, मॉथ एंड यक्का प्लांट रिलेशनशिप हो गया, ट्रैप डोर मैकेनिज्म हो गया, पिस्टन मैकेनिज्म हो गया, और शूडो पॉपुलेशन मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो ये एंटोमोफिली पॉलिनेशन के में ये मैकेनिज्म के थ्रू इंसेक्ट जो होते हैं पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन, चिरप्टेरोफिली पॉलिनेशन, मर्मेकोफिली पॉलिनेशन, मैलेकोफिली पॉलिनेशन एक्सेट्रा बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट एंटोमोफिली पॉलिनेशन की जो मैकेनिज्म है। ठीक है, इन द सेंस इंसेक्ट जो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू पॉलिनेशन परफॉर्म करते हैं, उन मैकेनिज्म में हम फर्स्ट मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, दैट इज द एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट मैकेनिज्म इज एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म बेसिकली। एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म, बड़ा एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म जो होगा वो मुसेंड्रा के केस में मिलता है हमें। और एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म का मीनिंग क्या है, यहाँ पे मुसेंड्रा का जो फ्लावर होगा, ठीक है, तो उस फ्लावर का जो ब्रेड है वो एक फ्लैग की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वो ब्राइट कलर का होगा और बहुत अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव होने की वजह से वो इंसेक्ट जो होगा इट अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर, ठीक है, टू परफॉर्म द पॉलिनेशन बेसिक। तो यहाँ वो जो मैकेनिज्म है दैट इज फर्स्ट मैकेनिज्म क्या है यहाँ, एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म। एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म, फ्लैग मैकेनिज्म बेसिकली, मैकेनिज्म। एंटोमोफिली पॉलिनेशन के अंदर हम इन मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट मैकेनिज्म जो है दैट इज द एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म। तो ये मैकेनिज्म होगा ना, एक occur in Musandra एरिथ्रोफाइला, एरिथ्रोफाइला बेसिकली। तो इसके केस में जो फ्लावर है, इन दिस केस द एंटोमोफिलस फ्लावर जो है, एंटोमोफिलस फ्लावर जो है, फिलस फ्लावर जो है, फ्लावर इन द सेंस वो फ्लावर जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेटेड होता है उसको बोलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर। तो यहाँ जो फ्लावर होगा ना, उसका ब्रेक्ट जो होगा, दिस ब्रेक्ट इज एक्ट एज ए फ्लैग व्हिच इज अट्रैक्टिव एंड ब्राइट इन कलर बेसिकली, व्हाई विच द इंसेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर टू परफॉर्म द पॉलिनेशन बेसिकली। तो दिस इन दिस केस द एंटोमोफिलस फ्लावर इट्स ब्रेक्ट, इट्स ब्रेक्ट, ये ध्यान रखना कि ब्रेक्ट है ना, वो ब्रेक्ट एक्ट कर रहा है। इट्स ब्रेक्ट एक्ट एज फ्लैग, फ्लैग बेसिकली टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट बेसिकली। ऐसा क्या है उस ब्रेक्ट के पास कि वो अट्रैक्टिव इंसेक्ट किस तरह अट्रैक्ट हो रहा है, तो द रीजन इज ब्रेक्ट, it is bright in color, bright in color, yeah, it is bright colored, and attractive, basically, जो कि क्या है, एक फ्लैग की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जो होगा ना, दिस इंसेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर बेसिकली। ठीक है, एंड कॉजेज द पॉलिनेशन। तो यहाँ जो ये फ्लावर है, सपोज दिस फ्लावर, तो इस फ्लावर का जो ब्रैक्ट्स है, तो दिस ब्रैक्ट जो है ना, ये ब्रैक्ट एक्ट एज फ्लैग, एक्ट एज एडवर्टाइजिंग फ्लैग, एडवर्टाइजिंग
फ्लैग बेसिकली, फ्लैग। ठीक है, तो इस फ्लैग की वजह से क्या होगा, इस एडवर्टाइजिंग फ्लैग की वजह से क्या होगा, जो इंसेक्ट जो है, ठीक है, दिस इंसेक्ट इज अट्रैक्ट टुवर्ड द फ्लावर बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइप की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं क्या, एडवर्टाइजिंग फ्लैग मैकेनिज्म। ठीक है, तो लेकिन ये ध्यान रखना कि किसके केस में मिलेगा, और ये इंसेक्ट जो होंगे ना, दिस इंसेक्ट दे मे बी बीज और दे मे बी वेस्प, वेस्प बेसिकली, और अदर इंसेक्ट, इंसेक्ट। ठीक है, जो कि उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जब कभी भी वहां उस फ्लावर के पास जाएगा, तो जो पॉलन ग्रेन्स होंगे दे गेट डस्टेड आउट ऑन द दिस इंसेक्ट। whenever the insect visit to the female flower or another flower, they causes the dusting of the the pollen grains to the female or stigma part basically. ठीक है, and causes the pollination. Second mechanism, that is the liver or turnpike mechanism. Liver and turnpike mechanism of cross pollination. Liver और turnpike mechanism it is found in case of the salvia. वो कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी पूछता है कि साल्विया के केस में जो मैकेनिज्म है पॉलिनेशन का, ठीक है, उसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए। तो सेकंड मैकेनिज्म लिवर एंड टर्नपाइक मैकेनिज्म, टर्नपाइक मैकेनिज्म बेसिकली, लिवर एंड टर्नपाइक मैकेनिज्म found in साल्विया, ध्यान रखना इसको। तो साल्विया के केस में जो मैकेनिज्म है, इसमें होता क्या है कि जो फ्लावर होता है साल्विया का, बाइलेविएट एंड कॉर्लेट फ्लावर होता है, जिसके पास लॉन्ग कनेक्टिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा थिंग्स की यहाँ जो एंथर्स होंगे, ठीक है, या मेल पार्ट होगा, उसके दो पार्ट लोब्स होंगे। तो एंटीरियर लोब्स होता है जो कि क्या है, फर्टाइल है, जो पोलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है, जबकि पोस्टीरियर लोब जो होगा वो स्टेराइल लोब है, जो किसी टाइप से कोई पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन नहीं करता बेसिकली। तो जब कभी भी इंसेक्ट उसके लोअर लेग पे आके नहीं सेट करेगा, ठीक है, तो द पोलन ग्रेन्स विच प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट, ठीक है, डस्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट बेसिकली। तो इंसेक्ट वहां से उन पोलन ग्रेन्स को लेके नहीं फीमेल फ्लावर के पास चला जाएगा। जब वो फीमेल फ्लावर पे जाके बैठेगा, तो उस फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा होगी वो भी टर्न हो जाएगी, वो भी बैंड हो जाएगी बेसिकली उसकी बैक के ऊपर। रिजल्टेंट बैक के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, दे अटैच टू द स्टिग्मा। तो पूरा मैकेनिज्म को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हेयर या इन केस ऑफ स्टीरिया या इस साल्विया, इन केस ऑफ साल्विया, द फ्लावर इज bilabiate and correlate, late flower, which having long connective, here the anterior lobes, anterior anther lobe of connective is fertile basically, fertile, whereas posterior जो लोब होगा, whereas posterior lobe, anther lobe, posterior anther lobe is sterile, तो यहाँ जो होगा ना वो कनेक्टिव के जो एंटीरियर पार्ट जो होगा अंदर का, ठीक है, वो तो कैसा है, फर्टाइल है, जबकि पोस्टीरियर जो लोब है वो कैसा है, स्टेराइल, इन द सेंस किसी टाइप से कोई पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट या जनरेशन नहीं करेगा। जबकि फर्टाइल जो लोब होगा उस एंथर का, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस द पोलन ग्रेन्स बेसिकली, ठीक है, तो वो उन पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन परफॉर्म करेगा बेसिकली। whenever insect land
on the lower lip basically, lower, then the fertile lobe of anther automatically bent on the back of the insect, bent on the back of insect, back on insect, वो इंसेक्ट की बैक के ऊपर बेंड हो जाता है बेसिकली, एंड कॉजेज द डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, एंड कॉजेज डस्टिंग ऑफ पोलन ग्रेन, डस्टिंग ऑफ pollen grains at the back of the insect, pollen grains at the back of the insect basically, वो इंसेक्ट की बैक के ऊपर उसको डस्ट आउट कर देता है बेसिकली, जो एंथर होगा, क्योंकि फर्टाइल लोब है, उस फर्टाइल लोब से वो जो पोलन ग्रेन्स है उस इंसेक्ट की बैक के ऊपर वहां डस्टेड आउट हो जाएगा बेसिकली। Whenever the insect visit to the female flower, तो सेम मैनर में जो स्टिग्मा होगा वो उसकी बैक के ऊपर बेंट होगा, जिसकी वजह से बैक के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट है दे अटैचेस विद द स्टिग्मा बेसिकली। नेक्स्ट, व्हेन इंसेक्ट विजिट टू द फर्दर when insect visit to the female flower, the stigma bent in similar manner, stigma also bent in similar manner, basically, which causes, by which the pollen grains, the pollens attach with the stigma, attaches with stigma basically, stigma, ठीक है, which lead to pollination, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका पॉलिनेशन होगा बेसिकली, ठीक है। तो इस मैग्नीज को अगर मैं पूरा एक डायग्रामेटिक हेल्प से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या होगा, ये ध्यान रखना कि जो लिवर और टाइम पार्ट जो मैग्नीज में इट अकर इन केस ऑफ द सालगिवर। तो यहाँ जो इंसेक्ट होगा, वो इंसेक्ट जब कभी भी विजिट करेगा उस फ्लावर पे, तो टर्न होगा एंथर का जो लोब होगा, और इसी वजह से उसको क्या है, टर्न बाय मैग्नीज भी बोला जाता है बेसिकली। तो ये एक फ्लावर है, दिस इज कनेक्टिव, ये जो है दैट इज कनेक्टिव, जो कि लॉन्ग है, लॉन्ग कनेक्टिव डिसीज, क्योंकि दिस इज द स्टेमन। तो स्टेमन का जो एंटीरियर लोब है, ये तो फर्टाइल है, एंटीरियर लोब ऑफ एंथर बेसिकली, जो कि कैसा है, यहाँ पे वो फर्टाइल है। फर्टाइल इन द सेंस इनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली, दे हैविंग द पोलन ग्रेन्स बेसिकली, ठीक है।
जबकि पोस्टीरियर जो लोब होगा वो स्टेराइल लोब है। दिस इज द पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब वो स्टेराइल है, स्टेराइल। ठीक है, तो जब कभी भी यहाँ इंसेक्ट जो होगा वो विजिट करेगा इस फ्लावर की तरफ, ठीक है, तो व्हेन इट लैंड ऑन द पोस्टीरियर लोब, वो जब वो उसके लोअर लिप्स पे, ये लोअर लिप्स है और वो अपर लिप्स है, दिस इज द लोअर लिप। जब वो लोअर लिप पे बैंड, लोअर लिप पे इंसेक्ट जब लैंड करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंथर का पोस्टीरियर लोब है, एंथर का एंटीरियर जो लोब है, इट गेट टर्न ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट। वो उस इंसेक्ट के बैक के ऊपर क्या होगा, टर्न होगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा इसके ऊपर, तो ये कनेक्टिव जो होगा ना इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है, रिजल्टेंट क्या होगा, इट ऑल्सो कॉजेज द टर्निंग ऑफ या फिर बेंटिंग ऑफ एंथर ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट। वो उस इंसेक्ट के ऊपर बेंड करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बेसिकली, जिसकी वजह से जो होगा वो पॉलन ग्रेन जो भी दे गेट डस्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट बेसिकली। दिस इज इंसेक्ट, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है डस्टिंग ऑफ pollens from fertile lobes of anther basically, anther. When insect visit to the flower, when insect land on lower lip basically, lower lip, जब वो इंसेक्ट इस फ्लावर पे विजिट करेगा, लोअर लिप पे लैंड करेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो एंथर है वो उसके ऊपर टर्न हो जाएगा, ठीक है, और टर्न होके कॉजेज द डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट। यहाँ से जब कभी भी ये इंसेक्ट फीमेल फ्लावर के पास जाएगा, तो फीमेल फ्लावर का भी सेम ऐसा ही है, लेकिन फीमेल फ्लावर के केस में वहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट, कंपैरिजन देन द स्टाइल, कंपैरिजन देन द एंथर बेसिकली, ठीक है। ये वही कनेक्टिव, और दिस इज द स्टिग्मा, ठीक है। तो यहां जब वो इंसेक्ट इन पॉलन ग्रेन्स को लेके फीमेल फ्लावर की तरफ विजिट करेगा, तो फीमेल फ्लावर पे जैसे लैंड करेगा तो फिर से वही जो स्टिग्मा होगी वो टर्न हो जाएगा एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट बेसिकली, इट गेट टर्न ऑन द बैक ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की बैक के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ ये है द पॉलन ग्रेन्स बेसिकली। तो जब वो बेंड करेगा, ये जब वो टर्न करेगा इसके ऊपर, तो रिजल्टेंट होगा क्या कि ये स्टिग्मा जो होगा इसके साथ पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, वो अटैच हो जाएंगे बेसिकली, इट कॉजेज द अटैचमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स at the stigma. The condition is known as the pollination basically. तो ये तो क्या है, फीमेल फ्लावर, और दिस इज द स्टिग्मा। ठीक है, तो इस मैग्नीज को टर्न पाइप मैग्नीज क्यों बोला, रीजन क्या है उसके पीछे, ठीक है, कि जब इंसेक्ट विजिट करता है फ्लावर पे और वो लोअर लिप पे जब सेट करता है या लैंड करता है, ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट जो होता है, चाहे स्टिग्मा है या फिर वो एंथर है, ठीक है, तो वो टर्न करता है उसकी बैक की तरफ, तो टर्न करता है, तो वहां से वो पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करके नहीं और पॉलिनेशन परफॉर्म कर लेती है, स्टिग्मा जो होती है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द मैकेनिज्म इज नोन एज द लिवर एंड टर्न पाइप मैकेनिज्म। द थर्ड मैकेनिज्म इज द moth and yucca plant relationship, 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 plant relationship basically,
यहाँ म्यूचुअली शो करते हैं, एक दूसरे के थ्रू बेनिफिटेड होते हैं बेसिकली। तो यक का जो प्लांट है, ठीक है, तो वो तो इंसेक्ट के जो एग्स हैं उनको एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ इंसेक्ट जो विजिट करता है उस फ्लावर की तरफ, इट इज टू फाइंड आउट या इन सर्च ऑफ द सेफ प्लेस जहां वो अपने एग्स को ले करता है, ठीक है, और उसी जगह पे फिर वो एग जो होंगे वो हैच होंगे एज वेल एज उनके लार्वास डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है। तो जबकि इस जर्नी में जो जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या है, पॉलिनेशन परफॉर्म कर लेता है वैसे। तो इंसेक्ट ने तो वहाँ एग ले करने के पर्पज से विजिट किया था, लेकिन उस विजिट की हेल्प से हुआ क्या कि पोलन ग्रेन्स इस यक्का प्लांट के वो ट्रांसफर हुआ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, क्योंकि इंसेक्ट वहां से जब दूसरे फ्लावर विजिट करेगा तो मेल फ्लावर से जो पोलन ग्रेन्स उसने कलेक्ट किया है वो पोलन ग्रेन्स दूसरे फीमेल फ्लावर के ऊपर वो ट्रांसफर करने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। प्रोनुबा moth visit to the flower to lay eggs basically, ठीक है। और इन सर्च ऑफ सेफ प्लेस और इन सर्च ऑफ safe place to lay egg, to lay their eggs basically, their eggs, ठीक है। तो जो प्रोनुबा जो मॉथ है, ध्यान रखना, जो प्रोनुबा मॉथ है वो फ्लावर की तरफ विजिट किया, क्यों, ताकि वो एक सेफ प्लेस फाइंड आउट कर पाए, ठीक है, अपने एग्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो जो फ्लावर होगा उस फ्लावर की ओवेरी के अंदर वो अपने एग्स को लेकर देता है, जहां पे वो एग जो होंगे वो फर्दर हैच होते हैं और उनके लार्वा जो होते हैं वो डेवलप होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, प्रोनुबा मॉथ के बीच में और जो यक्का प्लांट है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है कि दोनों का लाइफ साइकिल जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स आर डिपेंड ऑन वन अनदर बेसिकली। एक भी अगर उसमें से गायब हुआ, ठीक है, तो उन दोनों का लाइफ साइकिल जो फर्दर रन नहीं करता बेसिकली। दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप इज नोन एज द ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली, ठीक है। तो प्रोनुबा विजिट टू द फ्लावर टू ले एग और इन सर्च ऑफ द सेफ प्लेस टू ले देयर एग बेसिकली। moth lays their eggs in ovary of flower, in ovary of flower। वो फ्लावर की जो ओवेरी होगा ना उसके अंदर वो अपने एग्स को ले करता है, where the eggs develop their larva, where the eggs develop their larva, develops larva basically, develops larva, जहां वो अपने लार्वा डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा थिंग, इस जर्नी के अंदर जो यक का जो फ्लावर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन बेसिकली, क्योंकि यहाँ से प्रोनुबा मॉथ जो होगा जो अपने एग्स को ले करके नहीं दूसरे फ्लावर तक विजिट किया है, तो सेकंड फ्लावर पे या फीमेल फ्लावर पे उन इंसेक्ट को उन पॉलन ग्रेन्स को क्या है वो ट्रांसफर करने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। ड्यूरिंग दिस विजिट the pollen grains are transferred from one flower to another flower, one flower to another flower, with the help of the Pronuba moth, with the help of Pronuba moth basically, with the help of Pronuba moth, उस moth की बेसिस पे बेसिकली, ठीक है।
हेयर इस जगह पे, तो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बेसिकली। हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन, हेयर द रिलेशनशिप बिटवीन, द रिलेशनशिप बिटवीन यक्का एंड मॉथ, यक्का एंड प्रोनुबा मॉथ, मोथ, ये ध्यान रखना इंसेक्ट का नाम है प्रोनुबा मोथ। Here the relationship between yucca and pronuba moth is obligate, symbiotic relationship, symbiotic relationship basically, symbiotic relationship basically, in the sense the life cycle of both individuals are depend on each other basically। ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्या, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इट मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ बोथ इंडिविजुअल, मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ बोथ individuals are depend on each other, depends on each other, basically। ठीक है, तो ऐसी रिलेशनशिप को हम बोलते हैं क्या, ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर वहां से इंसेक्ट को आप रिमूव कर दोगे, ठीक है, तो यक्का प्लांट का जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपने यक्का प्लांट को वहां से रिमूव किया, ठीक है, तो मॉथ का लाइफ जो है वो फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं बेसिकली। अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे कर रहा है कि पॉलिनेशन तो इस या मॉथ के थ्रू हो रहा है, जबकि इस तरह से तो फ्लावर बेनिफिटेड हो रहा है या यक्का बेनिफिटेड हो रहा है, जबकि मॉथ जो है वो मॉथ उसके ओवरी के अंदर अपने एग को ले कर रहा है। ठीक है, तो जो एग है वो एग, जो इंसेक्ट है वो एग ले पर्पज से बेनिफिटेड हो रहा है बेसिकली, क्योंकि अगर उसके एग को सेफ प्लेस नहीं मिलेगा तो उसकी फर्दर लाइफ जो होगी ना वो नहीं आएगी, उसकी फर्दर जनरेशन जो होगी ना वो नहीं डेवलप होंगी बेसिकली। दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन द बोथ इंडिविजुअल्स आर द ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है दैट इज ट्रैप डोर मैकेनिज्म। ट्रैप डोर मैकेनिज्म, डोर मैकेनिज्म जो फिकस स्पीसीज जो होगा ना प्लांट का उसके अंदर मिलता है, पीपल जो होगा या बनियान होगा उनके स्पीसीज के अंदर मुझे ये ट्रैप डोर मैकेनिज्म देखने को मिलता है पॉलिनेशन को बेसिकली। फोर्थ इज द ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ट्रैप डोर मैकेनिज्म, डोर मैकेनिज्म बेसिकली। ये जो मैकेनिज्म है इट फाउंड इन केस ऑफ द फिकस स्पीसीज लाइक पीपल, बनियान। ठीक है, दिस मैकेनिज्म फाउंड इन केस ऑफ, फाउंड बिटवीन फिकस स्पीसीज, पीपल बेसिकली। ठीक है, एंड वैस एंड ब्लास्टोफेज एंड वैस एंड ब्लास्टो फेगा इंसेक्ट, इनके केस में ये मैकेनिज्म हमें मिलता है बेसिकली। ठीक है, फिकस स्पीसीज, अब चाहे वो पीपल है, चाहे बनियान है, चाहे फिग है, ठीक है, उनके केस में यहाँ पे एग्जांपल बनियान हो गया, फिग हो गया, ठीक है, पीपल हो गया,
तो इनके केस में क्या होगा, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, हैविंग हाइपेंथोडियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली फ्लोरेसेंस। ये 11th क्लास में मैंने हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आपको डिस्कस करवाया था, ठीक है। तो उस इन्फ्लोरेसेंस की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके पास मेल और फीमेल फ्लावर्स भी मिलते हैं बेसिकली, एज वेल एज कुछ गॉल फ्लावर्स भी मिलते हैं जिसके अंदर नेक्टर रिच होता है। तो इंसेक्ट जो है, द इंसेक्ट विजिट टू द फ्लावर फॉर द पर्पज ऑफ लेइंग देयर एग्स, अपने एग को ले करने के पर्पज से जो ब्लास्टोफेगा जो इंसेक्ट होगा, इट विजिट टू द फ्लावर बेसिकली, ठीक है। दिस इज इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। उनके बेसल जो पार्ट होगा यहाँ पे फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होगा, जबकि अपर पार्ट पे हो मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा सब गॉल फ्लावर्स भी प्रेजेंट होते हैं, गॉल फ्लावर, ठीक है। दिस द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ या हाइपेंथोडियम टाइप इन्फ्लोरेसेंस ठीक है। फीमेल फ्लावर, अपर साइड में होंगे मेल फ्लावर बेसिकली, ठीक है। और मिड में जो दे आर द गॉल फ्लावर, ठीक है। एज वेल एज इस पे जो ऑरिफिस जो रीजन होगा, दे आर हेयर्स। तो यहाँ मेल फ्लावर जो है, इसका अगर मैं डायग्राफी की प्रेजेंटेशन देखता हूँ तो इसके पास तो यहाँ पे एंथस प्रेजेंट है, जबकि फीमेल जो फ्लावर होगा स्टिग्मा, दिस इज द फीमेल फ्लावर, जबकि गॉल फ्लावर जो होगा दिस गॉल फ्लावर, ये फ्लावर डू नॉट प्रोड्यूसेस द फ्रूट्स, बेसिकली, वो फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करता। दूसरा थिंग, it used as a site of egg lay, ठीक है। एग लेने के साइट है बेसिकली। इट इज द मास ऑफ पल्पी abnormal plant tissues, it become mass of pulpy abnormal plant tissue basically, ठीक है। तो मैकेनिज्म होगा, उस मैकेनिज्म में होता क्या है कि whenever the Blastophyra insect visit to the flower, this is the insect, Blastophyra insect, ये विजिट करेगा इस फ्लावर के पास, ठीक है। तो जब ये विजिट करेगा इस फ्लावर के अंदर, तो इसके जो हेयर्स हैं वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, एंड ट्रैप द इंसेक्ट, ठीक है। तो इंसेक्ट को जब ट्रैप करेगा तो इंसेक्ट यहाँ पर अपना ले करेगा। आफ्टर सम टाइम जो होंगे ना, ये हेयर्स जो होंगे दे गेट लूजन, तो लूज होने के बाद इंसेक्ट जो होगा, ब्लास्टोफिरा इंसेक्ट जो होगा, वो अपने एग्स को ले करके नहीं यहाँ से, क्योंकि हेयर लूज हो चुका है, तो यहाँ से ये जो इंसेक्ट होगा इस फ्लावर के या इस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेल फ्लावर्स हैं उनके पॉलन ग्रेन्स को लेके नहीं दूसरे फ्लावर के पास
चला जाएगा बेसिकली, और वहां पे भी सेम मैकेनिज्म परफॉर्म करेगा कि उस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जाएगा तो वहां जो स्टिग्मा प्रेजेंट है उन स्टिग्मास के पास वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज आउट कर देगा बेसिकली, ठीक है। द ओवरऑल मैकेनिज्म इज ट्रैप डोर मैकेनिज्म बेसिकली। तो व्हेन द इंसेक्ट विजिट टू द व्हेन द इंसेक्ट एंटर इन द when insect enters into flowers to lay its egg in gallflower basically। अब गॉलफ्लावर क्या है? पल्पी मास का टिश्यूज का एक फ्लावर है बेसिकली, जो कि स्टेराइल होगा, किसी टाइप से कोई फ्लावर फ्रूट्स का डेवलपमेंट नहीं करता, ठीक है। इन गॉलफ्लावर बेसिकली which provide the nourishment to the eggs basically, eggs. Then the hair present at the apex trap the insect, वो उस इंसेक्ट को ट्रैप कर लेगा बेसिकली, ठीक है। after some time hairs get loosened, hair get loose, and the wasp and the insect loaded with pollens coming out of the hypotherium, उस hypotherium और फ्लोरोसेंस क्या हो जाएगा, वहां से निकल जाएगा, coming out of hypotherium basically, having mature male flower and drops the pollens inside the other hypanthodium, having mature female flower, basically, having mature female flower basically, flavor. This ensure the pollination, basically, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, क्या नाम, फिग के अंदर या फिर जो फिकस स्पीसीज है और जो ब्लास्टोफोरा जो इंसेक्ट है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है, दिस इज द मैच्योरिटी। वो क्या है? एक मैच्योर रिलेशनशिप है बेसिकली। यहाँ एक दूसरे से बेनिफिटेड हो रहा है। इंसेक्ट तो एग लेग पर्पज से बेनिफिटेड हो रहा है, जबकि फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेशन पर्पज से बेनिफिटेड हो रहा है, ठीक है। बट ये कोई जरूरी नहीं है इस जगह पे कि दोनों का लाइफ साइकिल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। तो यहाँ ये ऑब्लिगेट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। हियर द रिलेशनशिप इज द मैच्योरिटी, इट इज द एग्जांपल ऑफ मैच्योरिटी, इट इज द this relationship is the example of mutualism, उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो दिस ओवरऑल वाज द ट्रैप डोर मैकेनिज्म, ठीक।
नेक्स्ट फिफ्थ मैकेनिज्म दैट इज द फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो कि एरिस्टोलोकिया के केस में हमें मिलता है बेसिकली, फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म। is fly trap mechanism basically. This mechanism is found in case of Aristolochia. ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है एरिस्टोलोकिया के केस में। तो यहाँ जो फ्लावर्स होंगे या फ्लावर वो पिटफॉल फ्लावर है। पिटफॉल फ्लावर का मतलब क्या है, उनका पेरियंथ जो होता है ना वो लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस ट्यूब के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जब कभी भी इंसेक्ट विजिट करता है उस ट्यूब की तरफ तो हेयर जो होते हैं ना वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ट्रैप कर लेते हैं तो मेल उसके अंदर मेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं तो ट्रैप कर लेते हैं। तो जब इंसेक्ट इस राउंड करता है उस फ्लावर्स के अंदर तो पॉलन ग्रेन जो होते हैं ना दे गेट डस्टेड आउट ऑन द इंसेक्ट बेसिकली। आफ्टर सम टाइम जो हेयर्स होंगे दे गेट शेडेड, वो वहां से शेडेड हो जाएंगे बेसिकली। रिजल्टेंट जो इंसेक्ट होगा वहां से रिलीज होकर नहीं दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा बेसिकली। और जो पॉलन ग्रेन्स उस फर्स्ट फ्लावर से उसके ऊपर डस्टेड आउट हुए थे दे ट्रांसफर टू द फीमेल फ्लावर ऑफ द सेकंड फ्लावर बेसिकली, फीमेल फ्लावर्स या फीमेल पार्ट ऑफ द सेकंड फ्लावर बेसिकली। ठीक है, तो here the flowers is known as the pit flower. Here the flowers are known as the pit flower. Here the flowers are known as pit flower, pit fall flower, pit fall flower. This method of pollination occur in this method of pollination is found in entomophilous pollination. entomophilous फ्लावर, जो एंटोमोफिलस फ्लावर होंगे ना उनके केस में मुझे ये पॉलिनेशन एंटोमोफिलस फ्लावर बेसिकली फ्लावर। और ये फ्लावर्स क्या होते हैं, इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है बेसिकली। ठीक है, तो एंटोमोफ्लावर्स कौन से होंगे फ्लावर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है सीक्रेट्स, chemicals which attracts insect, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। Here the stigma receptivity, is lost. Dehiscence of anther. एंथर का डेhiscence होने से पहले क्या उस स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी जो होती है ना वो फिनिश हो जाते हैं बेसिकली। इस वजह से क्या है यहाँ पे वो क्रॉस पॉलिनेशन का फर्दर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दिस फ्लावर एंटोमोफिलस फ्लावर। दूसरा थिंग, इन फ्लावर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
the flowers consist of long perianth tube containing many hairs, basically hairs that pointed downwards, basically downwards. Such hairs are known as the deflaxed hair. Deflaxed hair, basically. जो कि पेरियंथ से बना हुआ है. दिस इज फ्लावर ट्यूब्स. ठीक है. और दे आर द मेल फ्लावर. दे आर द मैच्योर एंथर बेसिकली. मैच्योर एंथर. और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में deflex hairs. They are deflexed. deflexed hair कौन से जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड होगी. deflexed hair जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंटेड है, बेसिकली. दिस इज यंग फ्लावर. से ओल्डर फ्लावर का अगर केस देखें, this is older flower basically. या हेयर जो इस फ्लावर ट्यूब के अंदर वो विदर हो जाएंगे, बेसिकली. हेयर्स इन फ्लोरल ट्यूब विदर्स. ठीक है. और यहाँ पे जो होंगे दे आर द मैच्योर एंथर्स रिलीजेस पॉलन्स, बेसिकली पॉलन्स. फ्लावर्स अगर देखें, इनके जो फ्लावर्स हैं, बताएं कि इनका पेरियंथ जो है ना वो लॉन्ग ट्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट है. जो लॉन्ग ट्यूब जो है उसका वो पेरियंथ है उस फ्लावर का. ठीक है. तो इस पेरियंथ के अंदर ट्यूब्स के अंदर क्या है, हेयर्स होंगे जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और ऐसे हेयर्स को हम बोलते हैं कौन सा, डीफ्लैक्स्ड हेयर. इनके बेस जो होगा उस बेस के पास फ्लावर्स के एंथर प्रेजेंट होगा, मैच्योर जो एंथर होंगे जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करने वाले होंगे. ठीक है. तो व्हेनेवर द इंसेक्ट विजिट टू द फ्लावर, जो इंसेक्ट होगा ये इंसेक्ट, ये जब भी विजिट करेगा इस फ्लावर की तरफ, ठीक है, तो ये हेयर जो होंगे ना वो इसकी एंट्री को अलाउ तो करेंगे लेकिन इसके एग्जिस्टेंस को अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन जो फॉरवर्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली. ठीक है. तो वो जो इंसेक्ट होगा या फ्लाई जो होगा, इट गेट ट्रैप इन द फ्लावर, बेसिकली वो उस फ्लावर के अंदर ट्रैप हो जाएगा. ठीक है. ये ट्रैप. तो आफ्टर सम टाइम, दिस इज इंसेक्ट. ठीक है. आफ्टर सम टाइम क्या होगा ना, ये हेयर जो होंगे दे गेट विदर, इन द सेंस ये हेयर जो होंगे ना वो सीडेड हो जाएंगे. आफ्टर सम टाइम द हेयर्स गेट सीडेड हो जाएंगे. तो यहाँ से इंसेक्ट जो होगा वो रिलीज होके नहीं, या इंसेक्ट जो होगा ना वो इस जगह से रिलीज होके नहीं, एग्जिट आउट होके नहीं, रीच टू द फीमेल फ्लावर. बेसिकली जो फीमेल फ्लावर होगा ना उस फ्लावर के पास वो चला जाएगा, दिस फीमेल. और यहाँ जाके फिर वैसा ही करेगा. तो इस पे वो जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे, दीज पॉलन ग्रेन्स आर रिलीजेस टू द फीमेल फ्लावर, उस फीमेल फ्लावर के पास रिलीज कर देते हैं. ठीक है. यहाँ से फिर से वो बाहर निकल जाएगा. तो दिस ओवरऑल मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड एज द ट्रैप डोर मैकेनिज्म. तो ध्यान रखना कि यहाँ फ्लावर की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ट्यूब की फॉर्म में होगा उसका पेरियंथ जो है और डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लैक्स हेयर. तो सबसे पहले जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट विजिट किया है इस फ्लावर की तरफ. इंसेक्ट
ठीक है, तो इंसेक्ट विजिट किया, हेयर्स की वजह से वहाँ ट्रैप हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जब ट्रैप हो जाएगा वहाँ पे, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स उस इंसेक्ट के ऊपर डस्टेड आउट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो डिफ्लेक्ट हेयर थे दे गेट शेडेड, शेड होने के बाद क्या होगा कि वो इंसेक्ट जो है वो वहाँ से रिलीज होकर फीमेल फ्लावर्स तक चला जाएगा, फीमेल फ्लावर पे जाके उन पॉलन ग्रेन्स को वो डस्टेड आउट कर देगा बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको अगर मैं लिखता हूँ insect visit to the flower, insect visit to flower, visit to flower, flower, yeah, visit to the flower tube, ठीक है, it get trapped, it get trapped due to deflaxed hair, due to deflaxed hair, उन deflaxed hair की वजह से, due to deflaxed hair, pollen grains, pollen grains from anther, from mature anther, anther dusted on the insect, get dusted on insect, on insect, वो इस इंसेक्ट के ऊपर डस्टेड आउट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम जो हेयर्स होंगे दे गेट शेडेड, deflaxed hair, after some time, after some time deflaxed hair, hair, after some time deflaxed hair get shaded, get shaded, ओके हो जाएंगे वहां पे शेड हो गेट शेड, ठीक है। एंड द insect loaded with pollen grains, released from the flower, exit out from the flower, and visit to the other flower, and visit to female flower, where, ठीक है, it transfer the pollen grains, where insect transfer the pollen grain, basically grains on female flower, on female part of the flower, और फीमेल पार्ट जो होगा दैट इज द स्टिग्मा ऑफ flower and causes the pollination, ultimately you can cause कर दिया pollination, so this overall mechanism is considered as the fly trap mechanism. It occurs between Aristolochia and Diptera flies. Diptera flies के लिए important है, थोड़ा ध्यान रखना। Next is the piston mechanism. क्योंकि Fabaceae family, Papilionaceae family और Leguminoscae family क्लास के बीच में मैकेनिज्म मिलेगा। Piston mechanism of cross pollination. Piston mechanism of cross pollination. Piston mechanism
और क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। तो पिस्टन मैग्नीज होगा, इट इज फाउंड इन केस ऑफ, इट इज इन member of Papilionaceae family या Fabaceae family, Fabaceae family या फिर Leguminaceae family या Leguminaceae family also, it is also found in case of Santa Uriaceae, उनके केस में मुझे ये कहना है, ध्यान रखना कि जो पिस्टन मैग्नीज है, द पिस्टन मैग्नीज वो मुझे लेग्यूमिनेसी या फैबेसी या फिर पैपिलोनेसी फैमिली के केस में मिलता है। तो यहाँ इनके जो फ्लावर्स हैं उन फ्लावर की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वहाँ पेटल्स जो होते हैं वो 5 पेटल्स हैं। अब वो 5 पेटल्स हैं जिसमें से एक तो स्टैंडर्ड होगा, बड़ा जो पेटल होगा वो तो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जबकि 2 पेटल्स जो होते हैं वो कील बनाने का काम करते हैं, ठीक है, और 2 पेटल्स जो होते हैं बींग बनाने का काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जो कील होते हैं, कील पेटल्स जो होते हैं उनकी टिप जो होती है ना वो अंडर मूव करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाती है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर। जब कभी भी इंसेक्ट आके बैठेगा उस पर तो कील जो होगी ना उस प्रेशर की वजह से क्या वो मूव कर जाएगा, तो मूव कर जाएगा तो उन कील्स के अंदर के साइड, अब कील तो पैटर्न है तो पेटल्स के इनर साइड में वो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं या इनर साइड में वो एंथर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब कील बेंट होगा या कील के ऊपर प्रेशर होगा तो वो मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, तो मूव करने के बेसिस पे ही वहां से पॉलन ग्रेन्स डस्टेड आउट हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये इस वजह से इसको पिस्टन मैकेनिज्म भी बोला गया। पिस्टन जैसे पिस्टन के बेसिस पे प्रेशर डेवलप होता है ना, प्रेशर के बेसिस पे वो फर्दर मूव करता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि इंसेक्ट जब विजिट करेगा तो उसका कील जो होगा उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, और कील के ऊपर जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो उसके पॉलन ग्रेन्स वहां से उस कील के अंदर जो पॉलन एंथर जो प्रेजेंट है उन एंथर्स के पॉलन ग्रेन्स होंगे ना, दे गेट रिलीज आउट बेसिकली, ठीक है, ऑन द बैक ऑफ द insect. So here the flower having in these member flowers having specific characteristics in these families, flowers having 5 पेटल्स, इनके फ्लावर्स के पास क्या है 5 पेटल्स होंगे बेसिकली, 5 पेटल्स है। उसका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ। दे आर 2 lateral petals, 2 lateral petals, ठीक है। अब ये तो काम कर रहे हैं acts as sheet. There are anterior petals, 2 anterior petals है जिनको हम क्या बोल रहा है कील, बेसिकली नॉन एज कील, ठीक है। अब इस एंटीरियर पैटर्न के इनर साइड प्रेजेंट होंगे वो पॉलन ग्रेन्स, having the pollen grains basically, having the anthers, they are the ठीक या testicles, they are anthers, ठीक है। तो एंथर जो होंगे ना दे कवर्ड है एंटीरियर पेटल्स बेसिकली, या फिर कील से क्या वो कवर्ड होके रखे हैं, लेकिन यहाँ इस जगह पे उनका थोड़ा ओपनिंग्स होता है, होल टाइप का ओपनिंग्स होता है, जिसके बेसिस पे यहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स डस्टेड आउट हो सकते हैं, रिलीज आउट हो सकते हैं बेसिकली,
ठीक है। जबकि बड़ा जो पेटल है इसमें से, दिस लार्ज पेटल, ये लार्ज जो पेटल है, दिस कंसीडर्ड एज द स्टैंडर्ड, वन लार्ज पेटल नॉन एज स्टैंडर्ड, उनको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड। ठीक है। तो इसका जो मैग्नेट होगा, ये फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो फैमिली में, चाहे लेग्यूमिनेसी फैमिली है, चाहे फैबेसी फैमिली है, या फिर वो सेंटा यूरिया का केस है, तो वहाँ जो फ्लावर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, हैविंग द 5 पेटल। अब इन 5 पेटल्स में ये जो 5 पेटल्स हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक दो तो क्या है, लेटरल पेटल्स हैं, 2 लेटरल पेटल्स, जबकि 2 एंटीरियर पेटल्स हैं जिनको कील बोले, 2 एंटीरियर पेटल्स बेसिकली, और एंटीरियर पेटल्स को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कील। ठीक है। इसके अलावा एक जो पेटल है, लार्ज जो पेटल है, दैट इज द स्टैंडर्ड, उसको हम बोल रहे हैं स्टैंडर्ड बेसिकली। लार्ज पेटल, 1 लार्ज पेटल दैट इज स्टैंडर्ड बेसिकली। तो इस फ्लावर के अंदर जब इंसेक्ट विजिट करेगा तो होता क्या है बेसिकली कि जब कभी भी इंसेक्ट विजिट करेगा इस फ्लावर पे, तो वो शीट पे आके नहीं लेट करेगा, दिस शीट, दिस इंसेक्ट, ठीक है, दिस इज द इंसेक्ट। Whenever the insect sit on the 2 lateral petal, it will exert a pressure on keel. वो कील जो होगा ना, उस कील के ऊपर प्रेशर डेवलप करेगा, तो उस प्रेशर की वजह से जो कील जो होगा ना वो बेंड होगा, उस प्रेशर की वजह से द कील्स मूव्स डाउनवर्ड। जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो इन एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स हो गए, दे गेट डस्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है। तो डस्टेड आउट होगा तो ये इंसेक्ट जो होगा यहाँ से उन पॉलन ग्रेन्स लेके ही फीमेल फ्लावर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास विजिट करेगा। तो फीमेल फ्लावर के पास विजिट करेगा तो फीमेल फ्लावर के केस में इस जगह पे एंथर की जगह वहां स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, तो स्टिग्मा प्रेजेंट होगा तो जब वो फिर बेंड करेगा तो पॉलन ग्रेन्स उस स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा बेसिकली। ठीक है। तो इसको अगर मैं 1 by 1 लिखता हूं, तो फर्स्ट इंसेक्ट विजिट टू द फ्लावर एंड लैंड ऑन द 2 lateral petal. I think it's here, right? First insect visit to the flower, visit to the flower, वो फ्लावर पे विजिट करेगा बेसिकली। दूसरा थिंग, विजिट टू द फ्लावर, दूसरा थिंग, it sit on the insect, sit on या फिर land on शीट। जो शीट है उस शीट के ऊपर लैंड करेगा। शीट क्या है, 2 लेटरल पेटल्स उसका बना होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो कील जो होगा ना उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, due to which pressure exert on keel, pressure exert on keel, और कील कौन है, 2 एंटीरियर पेटल, और एंटीरियर पेटल्स के इनर साइड प्रेजेंट है कौन, एंथर्स बेसिकली। ठीक है। ड्यू टू व्हिच द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द कील, तो कील क्या होगा, वो मूव करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक और चीज, हैविंग एंथर्स बेसिकली, इनके अंदर क्या होंगे, एंथर। कील के इनर साइड क्या प्रेजेंट है, वो एंथर्स बेसिकली। तो इसकी वजह से प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से जो कील होगा ना, मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, कील मूव्स इन डाउनवर्ड, वो कील जो होगा वो कील डाउनवर्ड डायरेक्शन में
मूव करेगा बेसिकली, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन जो होंगे ना दे गेट डस्टेड आउट द बैक ऑफ द इंसेक्ट बेसिकली। pollen grains from anther dusted on back of insect वो इंसेक्ट के ऊपर डस्टेड आउट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर में विजिट करेगा तो इट ट्रांसफर द pollen grains on the female flower। when insect visit to the female flower it transfer the pollen grains transfer the pollen grains and ensure the pollination उस टाइप के पॉलिनेशन को एंश्योर करता है। ठीक है, तो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द पिस्टन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ध्यान रखना पी, पल्सेस, ठीक है, ग्राम, उन सब के केस में ये मुझे पिस्टन मैकेनिज्म मिलता है, क्योंकि पी, पल्सेस जो होंगी ना वो सारे क्या है, वो पैपिलियोनेसी फैबेसी फैमिली के मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म दैट इज द सूडो पॉपुलेशन मैकेनिज्म। सूडो पॉपुलेशन जो कि हमें ऑर्किड ऑफरिस के केस में मिलेगा। सूडो पॉपुलेशन mechanism. It occur in case of orchid offerings by hairy wasp basically। ठीक है, इसको हम कॉल्पा ऑरिया, ठीक है, हेयर ऑर्किड ऑफरिस एम्प्लॉय सेक्सुअल डेसिट। सेक्सुअल डेसिट का मतलब क्या है? डेसिट मतलब होता है दो का देना। सेक्सुअल डेसिट टू गेट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करने के लिए क्या है, वो उस इंसेक्ट को धोखा देता है बेसिकली। वो फ्लावर को यहाँ पे फीमेल इंसेक्ट की तरह अपने आप कन्वर्ट करता है फ्लावर जो है। ठीक है, तो फीमेल इंसेक्ट की तरह तो मेल जो इंसेक्ट होगा या मेल वेस्ट जो होगा, ठीक है, तो उस फ्लावर को वो एक फीमेल वेस्ट कंसीडर करता है या फीमेल वेस्ट समझता है बेसिकली, जिसकी वजह से वो क्या है, उसको उसके पास सेक्सुअल पर्पस से विजिट करेगा। तो लेकिन वो तो रियल में तो फीमेल वेस्ट नहीं है। ठीक है, तो वहां पे बेनिफिटेड हो जाता है फ्लावर, और इधर से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के बेसिस पे मेल वेस्ट जो होता है वो बेनिफिटेड हो जाता है बेसिकली। ये द फ्लावर modified itself like a female wasp उसकी तरह बेसिकली फीमेल वेस्ट। अब क्या क्या मॉडिफिकेशंस लेके आता है? हेयर ओडर of flower is like female wasp, like odor of
फीमेल वेस्प बेसिकली, जो कि क्या है, एक मिमिक्री है, मिमिक्री बेसिकली वो फीमेल वेस्प की तरह मिमिक्री है। दूसरा थिंग्स, हेयर पेटल्स of flower resemble with the female vase, with the female vase basically वो फीमेल वैस की तरह दिखते हैं, इन साइज, इन कलर and in marking basically. Due to this feature, male wasp visit to the flower, male wasp visit to the flower basically, and perform pseudocopulation during this pollen grains dusted on the insect, that is wasp, वो उस wasp के ऊपर डस्टेड हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। when male wasp visit the another flower, visit the female flower or another flower it transfer the pollen grains, transfer the pollen grains basically, to ensure pollination परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ इन दोनों के बीच में, इंसेक्ट के बीच में या फिर वेस्प के बीच में और ऑर्किड ऑफिलिस का फ्लावर जो है, उनके बीच में क्या होता है, कोओवुलेशन होता है, ठीक है। तो कोओवुलेशन के बेसिस पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो फ्लावर है वो तो अपने आप को फीमेल की तरफ और मॉडिफाई करने की तक कोशिश कर रहा है या ट्राई कर रहा है, ठीक है, ताकि वो इंसेक्ट जो है या फिर मेल वेस्प जो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करे बेसिकली, और मेल जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ एक दूसरे के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन अगर हो रहा है, मेल तो इवॉल्व कर रहा है उस फ्लावर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, और फ्लावर जो इवॉल्व कर रहा है अपने आप को वो फीमेल वेस्प के अकॉर्डिंग, लाइक फीमेल वेस्प इवॉल्व कर रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ एक इंडिविजुअल दूसरे के बेसिस पे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम बोलते हैं को एवोल्यूशन बेसिकली, बोथ गेट को इवॉल्व हियर इन दिस pollination both Orchidopteris and male wasp get co-evolved. In this mechanism, both Orchidopteris and male wasp evolve each other. Thus they co-evolve.
दे को इवॉल्व ईच अदर, वो दोनों को एक दूसरे को क्या बोले, को इवॉल्व बेसिकली। तो उस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं क्या, को एवोल्यूशन। एक दूसरे के अगर अकॉर्डिंग अगर चेंजेस आते जाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के एवोल्यूशन को हम बोलते हैं को एवोल्यूशन बेसिकली। दिस लीड टू को एवोल्यूशन, ठीक है। तो दिस वाज द सूडो पॉपुलेशन मैकिंग। तो ध्यान रखना कि ऑर्किडोफेरस के केस में ऑर्किडोफेरस एंड कॉल्पा ऑरियस जो हैं दे परफॉर्म द सूडो पॉपुलेशन मैकिंग बेसिकली। ठीक, द नेक्स्ट इज द क्लिप और ट्रांसलेटर मैकिंग। क्लिप और ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है इट फाउंड इन केस ऑफ द कैलोट्रोपिस, वो कैलोट्रोपिस के केस में मिलता है। और कैलोट्रोपिक्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, वो क्लस्टर की फॉर्म में, ठीक है, वो बंडल्स की फॉर्म में, और उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनिया। तो पॉलिनिया जो है, वो एक डिस्क, एक स्टिकी डिस्क होता है, उस स्टिकी डिस्क से हेल्प से जुड़ा हुआ होता है। तो इंसेक्ट जब कभी भी उस फ्लावर तक विजिट करता है तो जो डिस्क है इस स्टिकी नेचर का है, ठीक है, तो वो स्टिकी नेचर होने की वजह से क्या होता है, उसके पैड्स के अंदर या फिर उसके जो फीट है, ठीक है, उन फीट्स के साथ वो अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है बेसिकली, या फिर वो अडहेर हो जाता है। तो जब वो इंसेक्ट वो विजिट करता है दूसरे फ्लावर को, ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि वो पॉलिनिया जो है, जिसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स एसोसिएटेड है, प्रेजेंट है, ठीक है, वो उस अनदर फ्लावर के पास ट्रांसफर हो जाता है। तो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड एज द ट्रांसलेटर मैकेनिज्म, दिस इज द क्लिप ट्रांसलेटर मैकेनिज्म बेसिकली, ठीक है। दिस mechanism is found in case of कैलोट्रोपिस बेसिकली। ये ध्यान रखना क्योंकि एग्जांपल्स ध्यान रखना, हमें एग्जांपल के बेसिस पे वो क्वेश्चन देता है कैलोट्रोपिस, ठीक है। इन कैलोट्रोपिस pollen grains are found in the form of pollinia, वो पॉलिनिया के किस्म में मिलते हैं, पॉलिनिया। और पॉलिनिया क्या होते हैं, जॉइंटेड पोलन ग्रेन्स, जॉइंटेड और क्लस्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स, उनको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनिया, क्लस्टर ऑफ पोलन ग्रेन्स बेसिकली। Pollinia are associated with a clay, rough and sticky disc called कॉर्पस्कुलम बेसिकली, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस्कुलम। अब ये तो पॉलिनिया है, दे आर द पॉलिनिया, जबकि ये जो स्टिकी डिस्क है, दिस इज द कॉर्पस्कुलम। कॉर्पस्कुलम तो क्या है, इज रफ और स्टिकी डिस्क, स्टिकी डिस्क बेसिकली, डिस्क,
ठीक है, तो पॉलिनिया क्या है, दे आर द बंडल ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्लस्टर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्लस्टर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स। व्हेन द इंसेक्ट विजिट टू द फ्लावर, when insect visit to the flower, then the pollinia attached with the leg of the insect, attached with leg or feet of, attached with the leg of insect, वो इंसेक्ट की लेग्स के साथ अटैच हो जाएगा, ये पॉलिनिया कार्पाकल जो होंगे ना, ठीक है। तो अब वो इंसेक्ट जो होगा, वो इंसेक्ट किस पॉलिनिया को लेके नहीं, दूसरे फ्लावर के पास जाता है। नेक्स्ट, when insect visit to another flower, it transfer the pollinia, उस पॉलिनिया को ट्रांसफर कर देगा, ट्रांसफर द पॉलिनिया टू द फ्लावर, it transfer the pollinia basically to ensure the pollination, basically, ठीक है। तो कैलोट्रोपिस के केस में पॉलिनेशन जो होता है वो ट्रांसलेटर मैकेनिज्म के बेसिस पे होता है। अब ट्रांसलेटर मैकेनिज्म का अगर ब्रीफ अगर डिस्कस करें तो वहां पे होता क्या है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो क्या है, बंडल्स की फॉर्म में या फिर वो क्लस्टर की फॉर्म में, क्लस्टर का फॉर्म जो है पॉलन ग्रेन्स का, दिस इज कंसीडर्ड एज द पॉलिनिया। तो पॉलिनिया जो होंगे, और पॉलिनियाज आर अटैच विद द हेल्प ऑफ स्टिकी और रफ डिस्क कंसीडर्ड एज द कॉर्पस कोलम, ठीक है। तो कॉर्पस कोलम जो होगा ना वो अटैच करवाने का रोल प्ले करती है। तो जब कभी भी इंसेक्ट विजिट करेगा फ्लावर्स में, ठीक है, तो स्टिकी डिस्क की हेल्प से द पॉलिनियाज अटैच विद द लेग ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। तो वहां से जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उस इंसेक्ट की लेग के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अब इंसेक्ट फर्दर वो नेक्स्ट फ्लावर पे विजिट करेगा, तो व्हेन इट विजिट टू द अनदर फ्लावर, ठीक है, देन द पॉलिनियाज आर ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट फ्लावर बेसिकली टू एंश्योर द pollination, ठीक है। दिस मैकेनिज्म इज कंसीडर्ड एज द ट्रांसलेटर और क्लिप मैकेनिज्म। नेक्स्ट, रैफ्लेसिया के केस में पॉलिनेशन अगर देखें, रैफ्लेसिया पॉलिनेशन occur by carrion flies, ध्यान रखना थोड़ा सा, carrion flies बेसिकली, by carrion flies, ठीक है। वेयर उनको सीड का जो डिस्पर्सल होगा, द डिस्पर्सल ऑफ सीड अकर बाय द एलिफेंट बेसिकली, वेयर इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड, वेयर इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड, द dispersal of seed occur by elephant basically, ठीक है। तो दिस ऑल वाज द एंटोमोफिली पॉलिनेशन, ठीक है। तो एंटोमोफिली पॉलिनेशन का हमने डिफरेंट मैकेनिज्म देखा है, ठीक है। तो ध्यान रखना डिफरेंट मैकेनिज्म को, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चंस कई बार नीट के अंदर देता है और बोर्ड के अंदर भी डेफिनेटली वहां से यहाँ से क्वेश्चंस वो देता ही है बेसिकली, ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।